अभिजीत दिपके ने इन्हें जो डेटा दिया उनके इंस्टाग्राम का इनसाइडर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके फॉलोअर्स की संख्या कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे देखने के बाद जून 6 तारीख से इनका दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में और देश के अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुआ और सीजेपी के साथ फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू हुआ, लेकिन आरोप है कि इंस्टाग्राम पर ये जो फॉलोअर्स हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं वो नकली हैं, फेक हैं और इसका एक डेमो यहाँ पर करके जो साइबर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये डेटा निकाला है, शर्मा जी, वो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप बताएं कि ये क्या आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, ये आरोप नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। वकील जी का, अरविंद जी का मेरे पास फ़ोन आया था 18 मई को सॉरी, मेरे पास फ़ोन आया कि इनके जो फॉलोवर हैं ये अचानक ऐसे पॉसिबल है क्या बढ़ना। तब तक मुझे सीजेपी के बारे में कुछ पता नहीं था। ये 18 मई की बात है। तो 18 मई को मैंने देखा तो इनके तकरीबन उस वक्त 8 से 9 मिलियन के आसपास फॉलोवर 18 मई को थे। फिर मैंने रिफ्रेश किया, जैसे जैसे उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया तो पता चला कि 21-22 मई तक उनके फॉलोवर 21 मिलियन के आसपास, तकरीबन 21 मिलियन के आसपास हो गए। ठीक है, अब ये आंकड़ा ओरिजिनल भी हो सकता है, पॉसिबल है, ओरिजिनल हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि किरण रिजिजू जी के एक स्टेटमेंट को अभिजीत दिपके ने मीडिया को बताया कि मेरे इनसाइटर जो है, यानी कि इंस्टाग्राम का जो इनसाइट है, वो दिखा रहा है 12 मिलियन फॉलोवर मेरे 18 मई तक आ गए थे मेरे उस पर। अब यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख करीब। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एसएमएम पैनल से अगर आप फॉलोवर परचेज करके इंक्रीज करते हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का इनसाइडर वो भी दिखा देता है। तो यहाँ पे शक आता है कि इंस्टाग्राम का इनसाइड दिखा के अगर आप ये बोलते हो कि मेरे फॉलोवर बढ़ गए, तो वो ऑथेंटिक नहीं है। वो इंस्टाग्राम का इनसाइट तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉलोवर बढ़ाने से भी दिखा देता है, वो तो 2-3 दिन में वो भी अपडेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो जो इंस्टाग्राम के इनसाइट पे जो फॉलोवर दिखाए गए हैं वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि जिस स्पीड से फॉलोवर उनके बढ़े, तो वो फॉलोवर जो 21 मिलियन फॉलोवर जो 22 मई को थे, वो फॉलोवर का रेशियो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 28 मई से लेके 5 से 6 जून तक उनके लगातार फॉलोवर डाउन थे। आप ये देखिए, आप उनका ये डेटा है, ये आप उनका डेटा देखिए, ये उनके फॉलोवर यहाँ पे डाउन हो रहे हैं। तो जिसके फॉलोवर इतने बढ़ते हैं जिस स्पीड से, रेड वाला जो दिखा रहा है वो डाउन हो रहा है, ये सीधे डाउन है। तो जहाँ पे आपकी इतनी पॉपुलरिटी, ये एक दिन के अंदर 80,000, 70,000, आप ये देखिए, आप 90,000, 1,20,000, ये सारे डाउन हो रहे हैं। और ये डाउन पैटर्न जो होता है ना, वो एसएमएम पैनल की वेबसाइट से खरीदे हुए फॉलोवर्स का डाउन पैटर्न है ये। क्योंकि अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो इस पॉपुलरिटी आपकी एक ही रात में 2-2 लाख, 1-1 लाख फॉलोवर डाउन नहीं होते हैं आपके। एक ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसका एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। दूसरी चीज़, फिर उनके अचानक 4 जून को सीधे 12,000 बढ़ जाते हैं। फिर 12,000 बढ़ने के बाद 5 जून को सीधे इनके 2 से 3,000 फॉलोवर डाउन हो जाते हैं। देन उसके बाद उनका 6 जून को जब वो यूएसए से लैंड हुए, तब उनका फॉलोवर डेटा अचानक रिफिल होता है 4,03,000 के ऊपर। ये आप देखिए, आप उनका ये 4,03,000 फॉलोवर बढ़े। उसके बाद देखिए आप 27 जून से लेके 28 जून, 22 जून, 21 जून, ये सारा डेटा इनका डाउन है। आप ये देखिए, आप चेक कर लीजिए, आप ये सारे फॉलोवर इनके रेड में देखिए, सारे डाउन हो रहे हैं। ये आप देखिए, ये सारे फॉलोवर इनके कंटिन्यू डाउन हो रहे हैं इनके। फिर अचानक इनके फॉलोवर बढ़ना चालू हो जाते हैं जब ये सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठते हैं। उस दिन अचानक इनके फॉलोवर 28 जून को बढ़ना शुरू होते हैं। नहीं, 28 जून से तो कंटिन्यू इनके डाउन है। फिर देखिए आप, इनके 8 जून को इनके फॉलोवर थोड़े बढ़े और एक ही साथ सीधे, जुलाई को बढ़े नहीं 8 जून को बढ़े, 8 जून को बढ़े। उसके बाद इनके सीधे 2 लाख, 4.5 लाख इस पैटर्न पे बढ़े। उसके बाद वापस डाउन होना चालू हो गए, जो कि जुलाई 12-13 जुलाई तक वो फॉलोवर का काउंट उनका लगातार डाउन था। 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार फॉलोवर उनका डाउन है। ये उनका लाइव डेटा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है, कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन इसका ये है कि जहाँ पे आपकी इतनी पॉपुलरिटी होती है, किसी भी सेलिब्रिटी के अकाउंट पे अगर मान लो फॉलोवर इस तरह से बढ़ते हैं, आप कोई प्रतिष्ठित इंसान है, तो उनके फॉलोवर का रेशियो बढ़ना चाहिए।
उसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर इस तरह से होता है सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कि वो फॉलोवर अचानक आपके बढ़ना जब चालू हो जाते हैं तो उसी रेशियो में धीरे 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 पैटर्न वो बढ़ता है। अचानक 80-80 हज़ार 1-1 लाख फॉलोवर डाउन पैटर्न जो होता है ना, वो थर्ड पार्टी तो आप ये वेबसाइट कहना चाह रहे हैं जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है अभिजीत दीपे की या कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम पर, तो वो पॉपुलैरिटी एक दिन में 80,000 गिरना या 20,000 गिरना या 1 लाख गिरना ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते ही रहना चाहिए धीरे धीरे स्पीड में। चलो, ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई विचारधारा से प्रभावित हो और वो बढ़ जाए, विचारधारा से फिर प्रभावित ना हो और वो गिर जाए, उसे लगे कि नहीं हमने गलत कॉल ले लिया और वो अपना अनफॉलो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भी ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही वकील साहब ने, अरविंद सिंह जी ने उस पर एप्लीकेशन डाली कि आप इसकी जांच करिए। ये जांच करने से ही पता चल सकता है, या इसका ओरिजिनल इसकी जो रिपोर्ट दे सकता है वो मेटा खुद दे सकता है कि अगर मान लो आपका इनसाइट्स भी इतना एक्यूरेट दिखा रहा है, तो हमने फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को यूज़ करके एक ट्रायल के लिए वकील साहब ने खुद ने ट्रायल करके पता किया कि वो ट्रायल पे थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो फॉलोवर खरीदे गए थे 1.5-2 हज़ार फॉलोवर, वो 1.5-2 हज़ार फॉलोवर भी इनसाइट्स में बढ़े हुए दिखा दिए। लाइक्स और कमेंट्स में कोई आपको तब्दीली? यस, अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप लाइक्स खरीदते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने किसी को लाइक कर दिया, आप दूसरे दिन उसको डिसलाइक नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है, अगर आप किसी को लाइक कर देते हैं, खास करके इस तरह के प्रोटेस्ट के अंदर, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप लाइक कमेंट्स वगैरह अगर आप खरीदते हैं, तो वो लाइक कमेंट्स भी आपके डाउन होते हैं। तो इसमें हो रहे हैं? इसमें बिल्कुल डाउन हो रहा है, ये देखिए आप, इसमें देखिए आप, बड़े भी हैं, बढ़ने के बाद ये देखो डाउन हो गए, ये रेशियो आप देखिए, रेड में रेशियो, ये थर्ड पार्टी एनालाइज वेबसाइट्स हैं। यानी लाइक्स और कमेंट्स भी डाउन हो रहे हैं? बिल्कुल, वो भी डाउन होते हैं। अच्छा। वो डाउन होते हैं, उसका पैटर्न भी सस्पिशियस है इसमें। लाइक कमेंट्स, आप कमेंट करने के बाद आसानी से उसको डिलीट नहीं करते, आपके कमेंट्स भी डाउन हो रहे हैं। इन्होंने जो इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जो पूरा का पूरा फॉलोअर्स का संख्या दिखाया, करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास, इससे देखकर ही सोनम वांगचुक प्रभावित हुए, जो उन्होंने अपने बयान में ये उन्होंने बयान दिया। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा है। हाँ, ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, जो कि आपने खुद ने देखा, आपके पास पब्लिक स्टेटमेंट है, कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को उन्होंने दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ कि उन्होंने इस चीज़ से इम्प्रेस, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या पॉलिटिकल उनका मोटिव है, ये हमें नहीं पता। तो उस बारे में जांच की मांग चल रही है, इस चीज़ की जांच की मांग, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं उनके यहाँ ऊपर। पर एक डेमो में ये चीज़ यहाँ पर देखी गई और ये चीज़ की जांच की मांग भी चल रही है। जो अरविंद सिंह की लॉ फर्म है मुंबई में, वो इस मामले में मुंबई पुलिस को शिकायत दर्ज करा चुकी है, एक शिकायती पत्र दिया है और उस शिकायती पत्र के बाद जो लॉ फर्म है उनको उनका बयान देने के लिए भी एक नोटिस आया हुआ है और वो बयान का जो डिटेल है आगे पुलिस की जांच में सामने आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं या फिर वो खरीदे गए हैं, इस बारे में जांच की मांग की है अरविंद सिंह लॉ फर्म ने मुंबई की, और मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई के साइबर सेल से ये मांग की गई है। इस मामले में आगे जांच क्या हो रही है और इनकी पूरी डिमांड क्या है, इनकी एप्लीकेशन इन्होंने कब दी और क्या उनको कोई जवाब अब तक मिला, इस पर बात करते हैं अरविंद सिंह जी से। सर, आप बताएं कि क्या आपने कंप्लेंट की है, क्या आपका शिकायत है, उसकी जरा एक बार डिटेल बताएं। पहली जो शिकायत थी वो ये थी कि जो हमने पैटर्न देखा था इनके चढ़ने उतरने का, जो गिरने और ऊपर उठने का, जो इंस्टाग्राम अकाउंट का फॉलोअर्स का, उसको ध्यान में रख के जो हमने ऑडिट कराया और उसमें जो रिज़ल्ट आए हमको सस्पिशियस हुए। हमने सीपी ऑफिस को कंप्लेन किया कि भाई आपके पास इतनी बड़ी यंत्रणा है साइबर क्राइम की, तो आप उनसे जांच करवाइए, क्योंकि अगर ये इस तरह से गलत फॉलोअर्स दिखा के लोगों को बहका रहे हैं कि मेरे पास 22 मिलियन फॉलोअर हैं लेकिन हकीकत में उतने नहीं हैं, तो ये एक तरह से लोगों के साथ धोखा हुआ, इतनी बड़ी जनता के साथ धोखा हुआ जो आपके साथ जुड़े हैं। तो उसकी जांच के लिए हमने दिया था और वो उसकी जांच का प्रोसेस अभी चालू है। नोटिस भी इशू किया है उन्होंने, अभी तक मेरे पास तक पहुंची नहीं है। फ़ोन आया था कि किसने नोटिस इशू किया? सीपी ऑफिस ने फाइल भेजी है लोअर ऑफिस को कि भाई जो जुरिस्डिक्शन जिसका है उसको, कि आप इसकी जांच करिए और मेरे स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कर रखी है। अच्छा, आपका ये जो आरोप है वो किस आधार पर है? आधार पर ये है कि हमारे पास एक केस है ऑलरेडी फेक फॉलोअर्स का। ये मैं नहीं कहता, ये मुंबई पुलिस कहती है कि इस तरह से जो फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं वो क्राइम है। इसी क्राइम में एक हैकर हैं, प्रोफेशनल हैकर हैं, प्रमेंद्र शर्मा जी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, इतने दिनों तक जेल में रखा और आज भी मुकदमा चल रहा है। तो उसी समय मुझे इन सब चीज़ों का पता चला। तो जब ये केस मेरे पास आया तब मैंने ये
शुरू किया इसकी जांच, तो समझ में आया कि ये तो सब कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, एसएमएम पैनल्स के ऐड चलते हैं इन्हीं इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर कि आप आइए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, घटाइए। तो अगर ये क्राइम है तो इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और फिर जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का मामला आया और पता चला अचानक से इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो फिर हमको शक हुआ, फिर हमने उसका ऑडिट करवाया, तो पता चला ये तो आधे से ज़्यादा फेक है इनके। तो ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आई हैं? ऑडिट में ये आया कि एक साथ जो पैटर्न है इनका बहुत ही संदिग्ध है कि कभी 2-3 लाख बढ़ जाता है, 2 लाख बढ़ जाता है, 3 लाख बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया, और अचानक से फिर दूसरे तीसरे दिन 1-1 लाख घटने लगता है, 2-2 लाख घटने लगता है, 50-50 हज़ार घटने लगता है। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। हमारे आपके पेजेस पे जो लोग हैं वो बढ़ेंगे तो ठीक है, बढ़ते रहेंगे, लेकिन कम होंगे तो 2, 4, 10, 20 लोग कम होंगे, अचानक से लाख लोग कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये तो मॉब साइकोलॉजी है ना, यहाँ पर तो किसी एक बयान पर चीजें घटती भी हैं और बढ़ती भी हैं, ऐसा हमने कई बार देखा है। लेकिन जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो, जो सोशल मीडिया है ना, उस पर ये पैटर्न नहीं चलता है, उस पर ऐसा नहीं होता है। उस पर बहुत घटेंगे तो आपको पूरे दिन में आपके, मैं बोलता हूँ 1000 घट गए, 2000 घट गए, 5000 घट गए, ऐसे लाखों में कम नहीं होते हैं। ये एसएमएम पैनल्स द्वारा बनाए गए जो फॉलोअर्स हैं उसी का ये पैटर्न है कि वो घटते हैं और उसके बाद वो एसएमएम पैनल्स उनको वापस फिलअप करती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अभिजीत दिपके से जो उम्मीदें युवा पीढ़ी ने, जेनजीज ने लगा के रखी हुई थी, उन उम्मीदों पर वो पूरा नहीं हुए होंगे। जब वो इंडिया आए और उसके बाद जब उन्होंने अपना पहला आंदोलन किया, उस आंदोलन से उन लोगों को लगा होगा कि यार वो उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। तो क्या पैटर्न आपने देखा है? देखिए अगर ऐसा था तो वो अचानक से एक दिन में उम्मीद बढ़ गई इतने लोगों की, अचानक से 2 दिन बाद फिर वही उम्मीद वापस बंध गई उनके साथ, फिर गिर गई, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज खरीदी गई है तो वो जो फॉलोअर होते हैं वो स्थायी तौर पर फॉलोअर नहीं होते, वो अपने मन से आते जरूर हैं लेकिन चले भी जाते हैं। वो चले जाते हैं और उसके बाद एसएमएम पैनल्स का वो होता है कि अगर उन्होंने पैसा लिया है उसके लिए तो वो वापस उसको फिलअप कर देते हैं। अच्छा, तो फिर वो वापस से उतने पे हो जाता है और फिर और बढ़ाने के लिए अब ये क्या होता है कि सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा 20 तारीख को मोर्चा है, अब 20 को मोर्चा है और ये उसी दिन वांगचुक जी को उठा लिया गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तो अब इनको मौका मिल जाता कि भाई ये समय है, अब फटाक से बढ़ा दो, कोई शक नहीं करेगा, तो फट से बढ़ाते हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन घटने लगता है। क्यों घटता है भाई? जब आपके फॉलोअर्स थे तो इतने संख्या में घटते क्यों हैं? लेकिन फिर तीसरे दिन फिर बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो पैटर्न है ये आम पैटर्न नहीं है, इससे ये और बेसिकली ये जांच का विषय है। तो सीपी ऑफिस की जो यंत्रणा है साइबर क्राइम की, वो उसकी जांच करे। तो आप चाहते हैं कि मुंबई पुलिस इसकी जांच करे। आप ये भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी जो इतने बड़े शिक्षाविद हैं वो भी कहीं ना कहीं इन फॉलोअर्स को देखकर आए हैं। उनका एक बयान भी अभी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद ये बात कह रहे हैं, सोनम जी। वो वीडियो देखने के बाद मैंने दूसरा एक एप्लीकेशन दिया है सीपी ऑफिस को, ये कि भाई अगर ऐसा है जैसा कि वांगचुक जी कह रहे हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं, इनसे देख के मैं प्रभावित हुआ और इनके साथ जुड़ गया हूँ, अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही डरने वाला विषय है कि भाई ऐसे कितने लोग हैं। बहुत ही घातक स्थिति है ना कि ऐसे कितने लोग हैं जो इनसे प्रभावित होकर इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो जिस लिए वो जुड़े हैं, आप पहले उसका ये पता करिए कि जो है वो सच है कि नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। कल अगर वांगचुक जी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप मुंबई पुलिस से किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने इसमें अब तक कोई बयान दर्ज कराया है? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है? क्या हुआ है? नहीं, एप्लीकेशन गई है और जैसे ही उनका नोटिस मुझे आता है स्टेटमेंट के लिए हम जाके अपना बयान दर्ज कराएंगे। नोटिस आया है? पहले नोटिस आया था, वो गलत जुरिस्डिक्शन में चला गया था, तो उन्होंने कहा है कि वो लोकल जुरिस्डिक्शन जो हमारा कस्तूरबा पुलिस स्टेशन का है वहाँ भेजेंगे, तब मुझे बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर एक सवाल उठाया गया है, मुंबई के एक लॉ फर्म ने सवाल उठाया है और ये सवाल ये उठाया है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है? और क्या इसी वजह से जो उनके मंच पर बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, जिसमें एक सोनम जी का नाम भी है, क्या इन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को देखकर ही ये नाम शामिल हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस बात की जांच मुंबई पुलिस करे। अगर ऐसा है तो इस बात की जांच हो, और क्योंकि ये फॉलोअर्स खरीदना, लाइक्स खरीदना, कमेंट्स खरीदना
कानूनी तौर पर जुर्म है, कानूनी तौर पर ये सही नहीं है, तो इस मामले में आपराधिक जो जांच है वो भी की जाए और अपराध का जो मामला है, एफआईआर है, वो दर्ज की जाए। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।